चलिए रुख एक और बड़ी खबर का करते हैं। अहमदिया मुसलमानों के साथ खड़ी हुई मोदी सरकार। अहम जानकारी, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है। तो वक्फ बोर्ड के फैसले पर केंद्र सरकार ने ये फटकार लगाई है। अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम समाज से बेदखल कर दिया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिस पर अब ये सरकार ने फटकार लगाया है। तो वक्फ बोर्ड के फैसले पर केंद्र सरकार नाराज नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने पहले फैसला लिया था, अहमदिया मुसलमानों को बेदखल कर दिया गया था और इसी को लेकर अब केंद्र सरकार नाराज नजर आया और केंद्र सरकार ने जमकर वक्फ बोर्ड को ये फटकार लगाई है कि ये जिस तरीके से पूरा माजरा सामने आया, अहमदिया मुसलमानों के साथ अब मोदी सरकार खड़ी है, यानी कि केंद्र सरकार खड़ी है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार ने फटकार लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के फैसले पर केंद्र सरकार नाराज नजर आई। वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को बेदखल कर दिया था और उसी पर यह एक्शन लिया गया। तो अहमदिया मुसलमानों को मुस्लिम समाज से बेदखल किया गया था और उसी के बाद अब केंद्र सरकार है वो अहमदिया मुसलमानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। फटकार वक्फ बोर्ड को, जो फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया था, उस पर फटकार लगाई। कौन मुसलमान बख्श देगा पहचान। अहमदिया से नफरत, वक्फ की आदत, नफरती कोड बांट रहा वक्फ बोर्ड। वक्फ पर पाबंदी का वक्त आ गया। क्या अहमदिया मुसलमान नहीं हैं? क्या अहमदिया मुसलमान काफिर हैं? आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के एक आदेश को लेकर विवाद गर्मा गया है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अहमदिया मुसलमान समुदाय को गैर मुसलमान करार दिया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार सख्त हो गई है। अहमदिया मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को लेकर एक आदेश जारी किया, उन्हें मुस्लिम समाज से बेदखल कर दिया। तो मामला आंध्र प्रदेश से होता हुआ दिल्ली तक आ पहुंचा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 3 फरवरी को एक आदेश जारी किया, जिसमें अहमदिया मुसलमानों को काफिर बताया गया। अहमदिया मुसलमानों को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना गया। अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम होने का आदेश दिया। जमायतुल उलमा के फतवे को आधार बनाया। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस आदेश के बाद सवाल उठने लगे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड किसी के धर्म अधिकार छीन सकता है। आखिर कैसे किसी समुदाय को इस्लाम से बाहर करने का फतवा जारी कर सकता है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस आदेश के बाद मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। 20 जुलाई को अहमदिया मुसलमान समाज के एहसान गौरी ने एक शिकायत पत्र केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को लिखा, जिसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को खत लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम 1955 का हवाला देते हुए कहा था कि किसी समुदाय को इस्लाम से बाहर करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं है। वक्फ बोर्ड को अहमदिया संप्रदाय को काफिर कहने का अधिकार नहीं। वक्फ बोर्ड को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों पर काम कर सकता है। वक्फ बोर्ड को गैर सरकारी संगठनों के फतवों पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं। वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वक्फ बोर्ड को इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय में अहमदिया समुदाय से निवेदन प्राप्त हुआ कि उन्हें एक राज्य के वक्फ बोर्ड ने काफिर घोषित कर दिया है। हमने प्रदेश की सरकार से गुजारिश की है कि वो संबंधित वक्फ बोर्ड के संदर्भ में कार्रवाई करके हमें सूचित करें। आपको बता दें कि एक तरफ भारत में जहां मोदी सरकार ने अहमदिया मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया है, तो वहीं पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर उतर आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लबैक ने अभियान चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को ईद पर कुर्बानी नहीं देने दी जाएगी। 14 जुलाई को टीएलपी ने पाकिस्तान पुलिस को झेलम इलाके में अहमदिया मस्जिद तोड़ने पर मजबूर किया। तहरीक-ए-लबैक 29 जुलाई से एक बड़ा अभियान चलाने पर पोस्टर भी जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तान में अहमदिया मस्जिदों की मीनारों को तोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी सख्त हो गया है और उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को जमकर लताड़ लगाई है।
संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के आरोप पर जवाब भी मांगा है। पाकिस्तान की तरह भारत में भी मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का आदेश इसी तरफ इशारा भी कर रहा है। सवाल उठता है कि जब वक्फ बोर्ड के पास किसी समाज को इस्लाम से बेदखल करने का अधिकार ही नहीं है तो उसने ऐसा आदेश क्यों दिया। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले में दखल देने और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।